राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग है जीती, सुबह वही सूर्य बनकर चमकता है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मुकेश आपका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पर। दोस्तों, अभी मैं आपके सामने उपस्थित हूं मार्च 2023 का राशिफल लेकर आप तुला राशि के जातकों के लिए। आप तुला राशि के जातक अभी अभी 17 जनवरी को शनिदेव की ढैया से रिलीज हुए हैं। कैसा लग रहा है दोस्तों? आनंद आ रहा है? क्या पैसे की बारिश हुई? आप बोलेंगे कहां कुछ हो रहा है। दोस्तों, ढैया का समाप्त होना या ग्रहों का परिवर्तन होना, ये गोचर के बदलाव का होना या आपकी जन्म पत्रिका में दशाओं का बदलना, सब कुछ बदलता रहेगा, लेकिन रिजल्ट तभी बदलता है जब आप बदलते हैं। शनिदेव की ढैया का समाप्त होने का मतलब है उनकी नेगेटिव एनर्जी का आपके माइंड से उस नकारात्मक आवरण का हटा देना। शनिदेव ने नोटों से भरा ब्रीफकेस आपको लाकर दिया हो या नहीं इन दिनों में, लेकिन आप सोच कर देखिए कि 17 जनवरी के पहले मानसिक दबाव का अनुपात पहले कितना था और अब कितना कम हुआ है। दोस्तों, हमें बदलना पड़ता है और हम जब ये गोचर के साथ साथ चलते हैं तो हमें सुनहरे रिजल्ट्स भी मिलते हैं। आइए अभी बात करते हैं मार्च के महीने के गोचर की, किस तरह के बदलाव होने हैं और आपको इसका क्या लाभ मिलना है। दोस्तों, आने वाला महीना तो आप तुला राशि के जातकों के लिए गेम चेंजर होने वाला है, बट अभी का समय भी कम नहीं। किसी भी महीने के राशि फल का या भविष्य का अनुमान लगाने के लिए सबसे पहले देखते हैं राशि के स्वामी की स्थिति। जैसा कि आप सभी को पता होगा, आप तुला राशि के जातकों के स्वामी वीनस हैं, शुक्र देव हैं, जो कि अभी एग्जॉल्टेड पोजीशन में अपने उच्च की स्थिति में गोचर कर रहे हैं। शुक्र देव का यह गोचर अभी आपके 6ठे भाव में है और वो भी देवगुरु बृहस्पति की राशि में। 6ठे भाव में शुक्र का एग्जॉल्टेड होने का मतलब है शत्रुओं पर नियंत्रण। कोई भी शत्रु चाहे कितना भी षड्यंत्र कर ले, अंततः जीत आपकी होगी। ऐसे पोजीशन में, ऐसे गोचर में कर्ज का बोझ आपके ऊपर जो था वो कहीं ना कहीं से अपने कम होने का रास्ता ढूंढ लेगा। स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी चिंता, कोई भी परेशानी थी, कमी आएगी। 12 मार्च को शुक्र राशि परिवर्तन करते हुए आपके सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे, मेष राशि में प्रवेश करेंगे और वहां से डायरेक्ट दृष्टि आएगी तुला राशि पर। और आपको पता होगा, कोई भी ग्रह जब अपनी राशि को दृष्टि देता है तो मजबूती आ जाती है। तो एग्जॉल्टेड पोजीशन से निकलने के बाद भी 12 मार्च को पूरे मार्च तुला राशि को शुक्र की दृष्टि प्राप्त होगी, जो कि आपके लिए पूरे साल का एक जबरदस्त समय मार्च के रूप में बिल्कुल कमिट करती है। और आपको अब करना है सिर्फ और सिर्फ काम। शुक्र है कहां? 7वें भाव में। 7वां भाव क्या है? आपके स्पाउस का भाव, पार्टनरशिप का भाव, वैवाहिक जीवन। और शुक्र किसका कारक है? वैवाहिक जीवन का कारक है। वैवाहिक जीवन में मधुरता आएगी, धन की आवक बनी रहेगी। पार्टनरशिप में अगर आप कोई बिजनेस कर रहे थे, कोई भी काम कर रहे थे, वहां से भी धन लाभ के संकेत जरूर हैं। दोस्तों, राहु पहले से ही आपके धनेश की राशि में है, मंगल की राशि में है, धन की आवक को मजबूती देता हुआ। वहीं जब भी राहु और शुक्र की युति हुई है तो ये आपके नेचर में एक रोमांच को डालता है, आपके अंदर एक रोमांस को पैदा करता है। हो सकता है आपका नेचर थोड़ा फ्लर्टिंग हो जाए जब तक राहु और शुक्र साथ रहेंगे। लग्न पत्रिका में जब ये योगा योग निर्मित होते हैं तो व्याभिचारी योग के नाम से शास्त्रों में इसे जाना जाता है। यानी कि
हो सकता है आपके कदम डगमगा जाएं, तो थोड़ा नियंत्रण रखना आवश्यक है। और सिर्फ पर्सनल व्यक्तिगत मामलों में ही नहीं, बल्कि पैसे को खर्चने के मामले में भी आपके कदम डगमगा सकते हैं। कहीं आपसे अनावश्यक खर्च ना हो जाए, इसका भी ध्यान रखिएगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपके स्वामी शुक्र हैं, राहु के साथ युति है, और शनि जो कि अभी अस्त चल रहे थे 6 मार्च को उदित हो जाएंगे। और शनि कहां बैठे हैं? पंचम भाव में, मूल त्रिकोण राशि में, बिल्कुल कंफर्टेबल आरामदायक स्थिति में। सबसे ज्यादा 30 वर्षों के बाद अगर शनि कहीं आरामदायक स्थिति में होता है तो कुंभ राशि में होते हैं। वहां से दृष्टि जाएगी सप्तम भाव पर। पंचम प्यार का भाव, सप्तम शादी का भाव। वहां शुक्र बैठा है, रोमांस का कारक। राहु बैठा है, अंतरजातीय विवाह का कारक, सामाजिक व्यवस्था से हट के कुछ कर गुजरने का ग्रह। तो अगर इस दौरान तुला राशि के आप जातक हैं, कुछ प्यार व्यार का मामला चल रहा है, ऐसे में अगर आप चाहते हैं आगे बढ़ना, सामाजिक रस्मों रिवाजों को तोड़ते हुए भी आगे बढ़ना, उम्र ऊपर नीचे हो, धर्म जाति अलग हो, कुछ भी हो, लेकिन एक होना चाहते हैं, यह समय आपको सपोर्ट कर देगा, क्योंकि राहु तो यही करवाता है। साथ ही विद्यार्थियों के लिए, चूंकि पंचम भाव एजुकेशन का भी है, वहां शनिदेव जब उदित होंगे, उन्हें कुछ नया कर गुजरने का एक एम्बिशन देंगे। लेकिन सोचना आपको पड़ेगा, पंचम भाव में शनि मूल त्रिकोण राशि में, और शनि कौन है? तुला राशि में शनि उच्च के होते हैं। तुला राशि के लिए की प्लैनेट है शनि। 30 सालों में सबसे ज्यादा आरामदायक स्थिति में कहां है? एजुकेशन के भाव में, शिक्षा के भाव में, विद्यार्थीगण के भाव में। संतान का भी भाव होता है, प्यार का भी भाव होता है, लक्ष्मी का अर्थ त्रिकोण भी होता है, भूलिएगा नहीं। तो ऐसे समय में अगर आप कुछ यूनिक सोचते हैं, बड़ा सोचते हैं, तो जरूर कर पाएंगे आप। आपके सपने अवश्य पूरे होंगे, तो आपको जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि वहां के लॉर्ड बिल्कुल कंफर्टेबल है, सब कुछ देने के लिए खुश हैं बिल्कुल। जब कभी कभी आपके पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं, तो कभी कभी आप कुछ ऐसा भी मांग लेते हो जो ना देना चाहते हो, फिर भी दे जाते हैं, चलो आज मूड अच्छा है। तो वैसा ही शनिदेव का भी मूड अच्छा है दोस्तों। लेकिन एक छोटी सी सावधानी भी रखनी पड़ेगी आपको। वो क्या है? आपके जो इनकम के स्वामी हैं, लाभेश जो हैं, एकादश भाव के जो स्वामी होते हैं जन्म चंद्रमा से, वो है सूर्यदेव। वो भी पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं 15 मार्च तक। तो 15 मार्च तक चूंकि वो शनि देव के घर में है और दोनों में 36 का आंकड़ा है, भले पिता पुत्र हैं, तो वहां पे उनके फ्रीक्वेंसी में थोड़ा विरोधाभास रहता है। तो ऐसे में कभी कभी क्या होता है, जो आपको अचानक लाभ होने वाले हैं, जो प्रमोशन होने वाले थे, जो आमदनी आने वाली थी, जो पैसे रुके हुए आने वाले थे, जो कहीं से भी जो लाभ आने वाला था, उसमें थोड़ा सा डिले संभावित है। घबराना नहीं है, क्योंकि 15 मार्च को जैसे ही राशि का परिवर्तन होगा, मीन संक्रांति होगी, मीन राशि में सूर्य 15 मार्च को जैसे ही जाएंगे, आपको पता होगा गोचर के विज्ञान के अनुसार तीसरे, छठे, 10वें और 11वें भाव में सूर्य का गोचर सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो छठे भाव में सूर्य देव जैसे ही पहुंचेंगे देवगुरु बृहस्पति की राशि में, मित्र राशि में, मजा आ जाएगा, आपको जबरदस्त सपोर्ट मिलेगा। संघर्षों का भाव होता है छठा भाव, संघर्षों से मुक्ति मिलेगी। रोग शत्रु ऋण पे तो पहले से नियंत्रण बना हुआ है, गुरुदेव पहले से वहां बैठे हैं, शुक्र एग्जॉल्टेड होकर 12 दिन पहले वहां, और फिर सप्तम भाव में गोचर करेंगे, तुला राशि को दृष्टि देंगे। अभी तक के गोचर हर तरह से आपके पक्ष में जाते हुए करना क्या है, बस काम करना है। दोस्तों अब बात करता हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर। आपके धन के स्वामी और सप्तम भाव के स्वामी होते हुए मंगल बहुत समय से वृषभ राशि में, यानी कि शुक्रदेव की एक और राशि वृषभ में, बहुत समय से, भले ही राशि आपके स्वामी की थी लेकिन अष्टम भाव में कहीं ना कहीं पिछले 3-4 महीनों में आर्थिक रूप से कई बदलाव आए, फ्लक्चुएशंस आए,
भले ही आपने मैनेज कर लिया, लेकिन अब ये स्थिति समाप्त करते हुए 13 मार्च को मंगल फाइनली अष्टम भाव से निकलते हुए 9th हाउस में आ जाएंगे। दोस्तों, मंगल जब आपके भाग्य के भाव में आएंगे तो उनकी चौथी दृष्टि जाएगी आपके विदेश के भाव पर। तो जो भी जातक विदेश से जुड़े हुए हैं उनको भी लाभ, भाग्य का लाभ मिलेगा, भाग्य से कनेक्शन बनेगा। वहीं उनकी 7वीं दृष्टि डायरेक्ट आपके 3rd हाउस पे जाएगी, पराक्रम के भाव पे। रिस्क लेने की क्षमता बढ़ेगी। पिछले 3-4 महीनों में आपने देखा होगा कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं घबराहट है रिस्क लेने में, लेकिन जैसे ही मंगल का परिवर्तन होगा आप रिस्क ले लेंगे। वहीं 8वीं दृष्टि 4th भाव पर जाएगी, जो कि मंगल का दिग्बली भाव है। घर, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी के मामले, कोई भी लिटिगेशन, मुकदमा, कोर्ट कचहरी के विवाद, सब कुछ आपके पक्ष में आ जाएंगे। तो मंगल का गोचर होने दे, यह आपके लिए बहुत ही सुखद संजोगों को समेटे हुए, बहुत बढ़िया, बहुत बड़े बदलाव के साथ। मार्च महीने का एक और गोचर बुध का, वो भी 5th भाव में है। सूर्य के साथ साथ बुध आदित्य योग को कायम रखते हुए 6ठे भाव में जाएंगे। आपके भाग्य के स्वामी हैं, विदेश के स्वामी हैं, 6ठे भाव में जाएंगे। डायरेक्ट विदेश भाव को दृष्टि देंगे, अपनी ही राशि को दृष्टि देंगे। ये भी सेम शुक्र के जैसा ही होगा, लेकिन यहां पर एक छोटी सी बात, ये बात ध्यान देने वाली होगी कि भाग्य के स्वामी और विदेश के स्वामी होते हुए 6ठे भाव में वो जा तो रहे हैं, लेकिन मीन राशि में, और मीन राशि बुध की नीच राशि, तो बुध में कमजोरी रहेगी। तो कहीं ना कहीं सब गोचर आपके फेवर में होते हुए भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं भाग्य में कमी महसूस करेंगे। ऐसे टाइम में मंगल आपके विदेश भाव को बल देता हुआ, वहीं विदेश का स्वामी बुध नीच का होता हुआ कैसे मैनेज करेंगे? बुध के मंत्रों का जाप अगर आप करते हैं तो न तो भाग्य में कमी आएगी, न तो विदेश भाव के किसी भी लाभ में आपको कमी महसूस होगी। अगर लग्न पत्रिका के अनुसार बुध कमजोर पहले से है तभी आपको इंपैक्ट आएगा। ऐसी दशा में लग्न के अनुसार अगर एमरल्ड आपको सूट करता हो, पन्ना आपको सूट करता हो, तो आपको धारण जरूर करना चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा कि करीब करीब 80% लोगों की कुंडली में बुध अस्त रहते हैं। कारण क्या है? वो सूर्य के साथ साथ भ्रमण करते रहते हैं। तो अधिकतर कुंडलियों में बुध आदित्य योग और बुध अधिकतर अस्त अवस्था में देखे जाते हैं। ऐसे हालात में बुध चूंकि हमें बुद्धि देता है, हमारे टैलेंट को रेगुलेट करता है, मनोरंजन का कारक है, हास्य का कारक है, एक तरीके से हमारे सारे कम्युनिकेशन का दारोमदार बुध के ऊपर है। ऐसे हालात में बुध अगर कमजोर हो तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो परफेक्शन नहीं रहता। तो बुध के मंत्रों का जाप करें और हो सके तो पन्ना धारण करें। अगर आपको सूट करता हो तो इसके लिए आप अपनी कुंडली की विवेचना करवा सकते हैं। उसके बाद अगर आपको रिकमेंडेशन मिले तो धारण कर सकते हैं। फिलहाल शुक्र के उच्च होने के कारण 12 मार्च तक परफेक्शन बिल्कुल जबरदस्त रहेगी आपके माइंड में। हर काम परफेक्शन के साथ करते जाएंगे। और उसके बाद भी शुक्र जब राहु के साथ रहेंगे तो राहु पर्सनल मामले में थोड़ा उलटफेर भले ही करे, थोड़ा आप फ्लर्टी नेचर के हो जाओ, वो अलग बात है, लेकिन परफेक्शन के मामले में और शानदार हो जाएगा। राहु भी लग्जरी को सपोर्ट करता है, शुक्र भी लग्जरी को सपोर्ट करता है। चकाचौंध, एकदम हाई लेवल की सोच, सपने और उसको पाने का हौसला भी देता है, हिम्मत भी देता है। राहु क्या है? हिम्मत है। सपने दिखाता है तो पूरा करने का मौका भी देता है, लक भी देता है। लेकिन अगर कहीं ना कहीं हम पीछे रह जाते हैं तो बस अपनी मानसिक सोच की वजह से, और कोई हमें नहीं रोकता। ग्रह गोचर पहले भी बदलते रहे, आगे भी बदलते रहेंगे। ये इसका ना तो आदि है ना अंत। ये एक प्रक्रिया है जो चलती रहेगी, चलती रहेगी। और इसी बदलाव के साथ बहुत सारे लोगों ने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए और
जिसे कुछ नहीं करना है, न तो वो पहले कुछ कर पाया और न आगे कुछ कर पाएगा जब तक वो अपनी सोच ना बदले। तो सब कुछ सोच का कमाल है, और ये सोच और ये समझ, ये परफेक्शन, ये एनर्जी, सब कुछ आता है ये गोचरीय बदलाव से। और इसलिए इसके कैलकुलेशन के साथ अपने एक्शन को मैनेज करना ही इस एस्ट्रोलॉजी के वीडियो को देखने के बाद इससे लाभ लेने को तभी कुछ फायदा है जब आपने इस बात को समझ लिया। आशा करता हूं आप मेरी इस बात को समझ रहे होंगे। अब एक और बात, ये तो मार्च के गोचर की बात हो गई, उसके फलों की बात हो गई। सारे गोचर बढ़िया है मार्च के लिए। काफी समय से कुछ लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं कि शनि पंचम भाव में गोचर के विज्ञान के अनुसार अच्छे रिजल्ट नहीं देते, ऐसा सभी लोग कह रहे हैं। जी हां, गोचर के विज्ञान के अनुसार शनि सिर्फ 3 भाव में ही अच्छे फल देते हैं। एक राशि में 30 वर्षों के बाद आते हैं। तो भाई साहब, अगर ऐसा होता कि 3 भाव को छोड़ के बाकी के 9 भावों में अगर शनि खराब रिजल्ट देते तो 30 साल में आपकी जिंदगी के 22.5 साल खराब ही निकलते। फिर तो ऐसा नहीं होता। सिर्फ गोचर में चंद्रमा से वो किस भाव में है, सारे रिजल्ट उसी से नहीं कैलकुलेट किए जाते, और भी ग्रह किस भाव में कहां से कंजक्शन, कहां पे प्रोटेक्शन बना रहे हैं, ये भी मायने रखता है। पंचम भाव में अगर शनि किसी और राशि में रहते तो मैं इस बात को मान सकता था, लेकिन चूंकि वो अपनी मूल त्रिकोण राशि में है, डरने की कोई आवश्यकता नहीं। ढैया समाप्त हो गई है। अपने एक्शन को मल्टीप्लाई करें, जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ने की पूरी योजनाओं को एकदम एक्टिवेट कर दें ताकि अपनी मंजिल को जल्द से जल्द पा लें। कुछ लोग होते हैं जो तय करते हैं कि 10 साल के बाद मुझे उस जगह पर पहुंचना है, और धीरे 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 पहुंच भी जाते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो आम लोग सोचते हैं कि 10 सालों में पहुंचना है, तो जो खास लोग होते हैं वो बोलते हैं मैं 2 साल में पहुंचकर दिखाऊंगा, 3 साल में पहुंचकर दिखाऊंगा। और वो अपनी कोशिशों को आम व्यक्तियों से ज्यादा रखते हैं, अपनी पॉजिटिव एनर्जी को आम व्यक्तियों से ज्यादा रखते हैं, अपने एटीट्यूड को सही रखते हैं, खासकर अपने सोचने की प्रक्रिया को सही रखते हैं। ज्यादातर गलतियां ही वही होती है जो हमें सोचने नहीं देती अपने लिए अच्छा। एक कुछ अपने लिए अच्छा सोचो तो 10 नेगेटिव एनर्जी निकलकर सामने आती है रोकने के लिए। नहीं होगा, नहीं होगा। तो दोस्तों, आपसे भी यही विनती है कि अपने गोल्स को आपने तय किया है कि जो आपको 10 साल के बाद चाहिए, उसको थोड़ा क्लोज कीजिए, थोड़ा शॉर्ट टर्म गोल लीजिए और अपने प्रयासों को बढ़ाइए। जितना जल्दी आप पाएंगे अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। पैसा अगर आपके पास बहुत ज्यादा मात्रा में, अगर सही समय पर सही एज में आ गया, तभी तो अपनी जिंदगी को एंजॉय करोगे। जब आप 70 और 80 साल में पैसे कमाओगे या एक बड़ा अचीवमेंट लोगे, तो आप अपनी लाइफ को कैसे जी पाओगे, अपने आप को कैसे एंजॉय कर पाओगे, अपनी लाइफ को कैसे एंजॉय कर पाओगे। तो दोस्तों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आपकी जिंदगी आनंद से भरी रहे, हर महीना मार्च की तरह ही सुखद और इससे भी बढ़िया बना रहे। आने वाला महीना और बढ़िया होने वाला है, सूर्य उच्च के होने वाले हैं और गुरु पूरे गेम को बदलने वाला है। तुला राशि पर दृष्टि आने वाली है, सारी चिंता समाप्त होने वाली है। तो दोस्तों, उस विषय में मैं अगले वीडियो में बात करूंगा। अभी मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, लाइक करें और अपने मित्रों के लिए शेयर भी अवश्य करें। जल्द ही मिलता हूं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।